हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से इकोनॉमिक्स पार्ट 4 की वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एटीएम क्या होता है, साथ ही एटीएम के अंतर्गत देखने वाले हैं डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और यदि आप कभी भी बैंक जाइएगा तो बैंक से पहले यदि आज की क्लास आप देख लेंगे तो आपको एटीएम के अंतर्गत कोई परेशानी नहीं होगा, डेबिट कार्ड बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। साथ ही आज देखने वाले हैं आर्थिक विकास की माप। आर्थिक विकास के माप के अंतर्गत राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। लेकिन इससे पहले इकोनॉमिक्स पार्ट 3 की वीडियो में आपको हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ा दिए थे, जिसमें हम बताए थे पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। ये तीनों प्रकार के अर्थव्यवस्था बता दिए थे। साथ ही लास्ट क्वेश्चन बताए थे कि आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या क्या अंतर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एटीएम के साथ। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। भैया आपसे पूछेंगे, बताओ आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। आज का पहला क्वेश्चन है एटीएम। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि इसका नाम तो हिंदी में बोले एटीएम, यानी कि उसको पूरा जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एटीएम। क्या हो जाएगा भैया, एटीएम। अच्छा, आपसे पूछेंगे बताओ एटीएम क्या होता है। क्या आप कभी एटीएम देखे हैं? आप एटीएम नहीं देखे, यदि आप बड़े शहरों में रहते हैं तो वहां पर एटीएम जरूर देखे होंगे। लेकिन यदि कोई पूछेगा क्या गांव में भी एटीएम देखने मिलेगा, गांव के अंतर्गत एटीएम नहीं देखने मिलेगा। देखने मिलेगा गांव के अंतर्गत, वो भी चौक पे, वो भी छोटे मोटे चौक नहीं होना चाहिए, चौक मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए, वो चौक थोड़ा विकसित रहना चाहिए, वहीं पर आपको एटीएम दिखाई देगा। भैया आपसे पूछना चाहेंगे, अच्छा एटीएम का बताओ, आखिर एटीएम इसका नाम क्यों पड़ा। आखिर तो सवाल चलता होगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है एटीएम। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि एटीएम उसका नाम क्यों पड़ा, तो आप याद रखिएगा इसका पूरा नाम, किसका पूरा नाम भैया, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका मतलब है कि इस एटीएम को चलाने वाला कोई नहीं है। ऑटोमेटेड यानी कि ये जो एटीएम मशीन होता है ये स्वतः चलने वाला क्या है, मशीन है। इसमें ना तो कोई व्यक्ति चलाता है ना तो कोई व्यक्ति कुछ करता है। लेकिन इस एटीएम में कोई अन्य व्यक्ति रुपया डालने जरूर आता है, तब ये रुपया निकलता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वतः चलने वाला मशीन। कौन भैया, एटीएम। अच्छा, आगे लिखे हैं कि एटीएम ऐसी स्वचालित मशीन है जिससे प्लास्टिक कार्ड, लेकिन ये तो स्वचालित मशीन है ही एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन के अंदर घुसने से पहले आपके साथ में 2 कागजात होना चाहिए, तब ये आप एटीएम मशीन के अंदर जाकर रुपया निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। अन्यथा यदि ये 2 प्लास्टिक मुद्रा, कौन प्लास्टिक मुद्रा, तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यदि डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आप एटीएम मशीन के अंतर्गत तो जाइएगा, लेकिन सिर्फ वहां की झलक देख के आइएगा, एटीएम मशीन देख के आइएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है।
बस जाइएगा, सिर्फ देख के आ जाइएगा। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप इसके अंदर जाइएगा, आसानी से रुपया निकाल सकिएगा, जमा कर सकिएगा, चेक कर सकते हैं। इसके बाद डालने तथा व्यक्तिगत पहचान संख्या, पिन टाइप रुपया निकलवाया या जमा करवाया जा सकता है। लेकिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आपके पास पिन भी होना चाहिए, आपको पिन भी पता होना चाहिए। यदि हमारे पास ही डेबिट कार्ड है, हमको पिन मालूम ही नहीं है, तो हम डेबिट कार्ड लेके कुछ किसी का कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें पिन संख्या होती है, पिन टाइप करना पड़ेगा। जब तक एटीएम मशीन में पिन टाइप नहीं कीजिएगा तब तक रुपया निकलने वाला नहीं है, या तो जमा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको पिन, आपको पता मालूम होना चाहिए। आप बोलिएगा कैसे, हम तो मानेंगे नहीं। चलिए चित्र के माध्यम से एटीएम मशीन को क्या करते हैं समझते हैं। ये रहा भैया कौन चीज आपके सामने ला दिए, एटीएम मशीन। ये रियल वाला एटीएम मशीन नहीं है, ये काल्पनिक है भैया, वास्तविक नहीं है। ये काल्पनिक क्या है, एटीएम मशीन है। अच्छा, इस एटीएम को गौर से देखिए। इस एटीएम में यहां से यहां तक क्या लगा रहा था, एटीएम मशीन में डिस्प्ले रहा था। जैसे मोबाइल में डिस्प्ले देता है, उसी तरह एटीएम में भी यहां से यहां तक क्या दिया जाता है, डिस्प्ले दिया जाता है। अब जाइएगा तो जरूर देख लीजिएगा, लेकिन जाइएगा तब किसी चौक, किसी शहर, किसी मार्केट में, बाजारों में जाइएगा तो स्वतः आपको दिखाई दे देगा। तो भैया ये रहता है कौन चीज, डिस्प्ले। अच्छा, इसी डिस्प्ले के आसपास देखिए यहां बटन दिया हुआ है। आप बोलिएगा ये बटन से क्या होता है, तो भैया ये बटन बहुत मेन है। यही बटन पे लिखा हो रहा था सामने में, अब क्या कीजिएगा, यहां लिखा रहता है विड्रॉल, चेक बैलेंस। आपका मन है कि हमको चेक करना है, यहां लिखा हुआ, इसका सीधे आप क्या दबा दीजिए, बटन को दबा दीजिए। बटन को जैसे दबाइएगा आपसे बोलेगा क्या आप विड्रॉल के साथ साथ जमा या तो चेक कर सकते हैं, या तो निकाल सकते हैं, या जमा कीजिएगा। फिर बटन के सामने दाबिए, हमको निकालना है। लेकिन निकालने से, डिस्प्ले में रुपया निकालने से पहले आपको यहां पर देखिए एक छोटा सा हौदी टाइप का दिखाई देता होगा। अच्छा, इस दोनों हौदी में देखिए दो मुंह खबचा टाइप का है, इसी में घुसाते हैं कौन चीज, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। जब तक डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस पे नहीं घुसाइएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ना तो रुपया आप जमा कर सकते हैं, ना तो रुपया आप निकाल सकते हैं। धरात आप वहां घुसाइएगा डेबिट कार्ड, धरात वहां शो करेगा कि आपका डेबिट कार्ड क्या हो गया, अटैच खा लिया। जैसे खा लिया, इसके बाद आप चेक कीजिए, विड्रॉल कीजिए। जैसे विड्रॉल कीजिएगा, रुपया निकालने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा। यहां देखिए बढ़िया से, फिर यहां बटन दिया गया है। यह बटन क्या करने के लिए दिया है, इसी बटन पे आपको पिन दबाना पड़ेगा। जब तक आप पिन नहीं दबाइएगा तब तक आप एटीएम के अंदर से रुपया निकाल नहीं सकते हैं। और यहां पर लिखना भी पड़ेगा कि आप कितने एटीएम से रुपया निकालना चाहते हैं। आपका मन है 10,000, यहां बटन रहेगा 1, 4 गो जीरो दबा दीजिए, 10,000। बस यहां फिर दाबिए विड्रॉल, विड्रॉल डाल दिए। विड्रॉल डालने के बाद आपसे मांगेगा फिर पिन, फिर डिस्प्ले से पिन नहीं देना पड़ता है, पिन यहां से देना पड़ता है। जैसे आप पिन धर दिए, यहां देखिए बड़ा हौदी दिखाई देता होगा आपको। यहां कौन सा हौदी दिखाई देता होगा, बड़ा हौदी। बस खचाखच 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 मशीन के अंदर क्या होगा, आवाज होगा, समझ जाइएगा मेरा रुपया निकल रहा है। जैसे खचाखच आवाज निकलेगा, यहां से धार जैसा एटीएम से रुपया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बस आप खींच लीजिए, करकरिया नोट सब दबा करके गड्डी बस पैकेट में कस लीजिए। यही है एटीएम मशीन। अच्छा, इस चित्र में देखिए पूरे एटीएम है, यहां 3-3 गो एटीएम खड़ा कर दिए हैं क्लास के अंतर्गत। आप हमें बताइए कहीं कोई व्यक्ति है, नहीं है। ये स्वतः चलने वाला क्या है भैया,
मशीन है, बस देख रेख निगरानी करनी है। किसका काम है? ये बैंक का काम है। इसी तरह ये भी एटीएम है, इसमें भी क्या है भैया, इसमें भी पिन टाइप करने के लिए है, इसमें भी एटीएम कार्ड कसने के लिए है, यहां से रुपया निकल जाएगा। तो बस सेम यही एटीएम आपको देखने मिलेगा कहां पर? जब आप किसी चौक चौहार पे जाइएगा तब। आप बताइएगा कि हम एटीएम से नहीं समझे, आप हमें रुपया निकाल के दिखवाइए। चलिए आपको हम रुपया निकाल के भी दिखा देते हैं। भैया ये रहा कौन चीज? एटीएम। अच्छा, इस एटीएम में गौर से देखिए, पहले व्यक्ति क्या डाल रहा है? पहले वो व्यक्ति डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाल रहा है। जब तक ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड घुसाइएगा नहीं सीधा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या डाल रहे हैं? डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे कार्ड डाले, यहां पर वो व्यक्ति ने डिस्प्ले के अंतर्गत लिखा होगा कि हमें चेक करना है या रुपया विड्रॉल करना। विड्रॉल करने के बाद यहां देखिए ये व्यक्ति क्या टाइप कर रहे हैं? पिन टाइप कर रहे हैं। पिन जब तक टाइप नहीं कीजिएगा, या तो विड्रॉल में कितना निकालिएगा ये नहीं टाइप कीजिएगा, तो तब तक एटीएम के अंतर्गत कुछ होने वाला नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? पिन टाइप किए। जैसे पिन टाइप किए, देखिए ये व्यक्ति खचाखच क्या निकाल रहे हैं? रुपया निकाल रहे। आसानी तरीका से क्या कर रहे हैं? रुपया निकाल रहे। एटीएम में कोई झोल झाल नहीं है, सिर्फ आप शिक्षित होना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अशिक्षित है, जो एटीएम से पैसा निकाल नहीं सकते। देखिए कितना इजी है, कितना इजी तरीके से आप एटीएम के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? रुपया निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से इजी नहीं हो सकता। आप अपने आदमी लेकर जाइए, कभी 2 बार एटीएम के अंतर्गत आपको सभी चीज एक बार बता देंगे, आप सीख जाइएगा, निफिकिर होके, कोई टेंशन नहीं है। तो भैया यही है एटीएम मशीन। आप एटीएम समझ गए तो भैया, लेकिन आपसे सवाल करेंगे, बताओ भारत के आखिर सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन सा नेटवर्क करता है? तो आप याद रखिएगा, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान करता है। यानी कि जितने भी एटीएम है, जिस कैटेगरी के जिस बैंक का अपना एटीएम है, उसका नेटवर्क जोड़ने का काम कौन करेगा? कोई करेगा तो वो करेगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान करता है। इसके बाद आपके मन में और एक सवाल चलता होगा, आखिर ये जो एटीएम देखे, इतना बढ़िया मशीन देखे, कोई चलाने वाला नहीं, स्वतः चलने वाला मशीन, आखिर इसकी खोज कब हुआ था? तो भैया याद रखिएगा, इसकी खोज हुआ था 1967 में। खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था जॉन शेफर्ड वार्निस ने इसका क्या किया था? खोज किया था। किसका भैया? एटीएम का। कितना ईस्वी में खोज हुआ था? 1967 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन शेफर्ड वार्निस। इसके बाद भारत में अगला आपसे पूछेंगे, आखिर हमारे देश भारत में, इस महान देश में एटीएम कब आया था? तो आप याद रखिएगा, हमारे देश भारत में एटीएम जो आया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो 2004 ईस्वी में आया था। वो कौन लाया था? हमारे देश का सबसे फेमस बैंक, सबसे अच्छा बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 ईस्वी में सबसे पहले हमारे देश के अंतर्गत एटीएम को लाए थे और एटीएम मशीन को चालू करवाए थे। लेकिन 2004 में इतना विकसित नहीं हो पाए। 2004 ईस्वी के बाद 10 तक लगभग 5 से 7 होते होते हमारे देश में एटीएम का कार्ड का क्या हुआ? विकास हुआ। आज देख लो, हर एक घर के पास, हर एक घर में क्या है? एक एटीएम, या हर एक परिवार के सदस्य के पास आपको एटीएम कार्ड जरूर दिखाई देता होगा। तो यही था कौन चीज? एटीएम। लेकिन आपसे पूछेंगे, बताओ कि एटीएम के अंतर्गत कई चीजों का होना जरूरी है, तब ये एटीएम के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, एटीएम के अंतर्गत 2 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला आपसे पूछेंगे, बताओ कौन सा कार्ड? 1 नंबर में आपको सबसे पहले कोड कार्ड बनाना पड़ेगा।
डेबिट कार्ड। यदि आप डेबिट कार्ड बना लेते हैं तो आप एटीएम में आसानी से रुपया जमा कर सकते हैं या भैया रुपया निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे पूछेंगे, बताओ एटीएम मशीन में रुपया जमा करने या निकालने के लिए दूसरा कौन सा कार्ड बनाना पड़ता है? दूसरा बनाना पड़ता है क्रेडिट कार्ड। भैया ये यदि दो चीज है तो आप एटीएम के अंतर्गत प्रवेश कर सकते हैं और इजी तरीका से रुपया को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। में सवाल चलता होगा ये डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। चलिए भैया आपके सामने ये रहा कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड। अच्छा डेबिट कार्ड भैया आपसे पूछेंगे, बताओ ये डेबिट कार्ड कैसे बनता है? तो आप याद रखिएगा, आपके यदि बैंक में खाता है तो आपका डेबिट कार्ड इजीली तरीका से बन जाएगा, लेकिन इतना भी इजीली नहीं बनेगा। आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि डेबिट कार्ड बनाने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। साथ ही आपको जब 18 वर्ष हो जाता है तो आपको बनाना पड़ता है पैन कार्ड। पैन कार्ड जब तक नहीं बनाइएगा तब तक डेबिट कार्ड नहीं बनेगा। यदि कि 18 साल से यदि आप नीचे हैं तो आप कच्चे उम्र के हैं। आपके कच्चे उम्र में कभी भी पक्के चीज नहीं बन सकते हैं। कच्चे उम्र में सिर्फ कच्चे चीज देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी कच्चे उम्र में डेबिट कार्ड को पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद आपके कब बनेंगे नहीं बनेंगे, या तो बने होंगे आपके चाचा के होंगे, आपके दादा के होंगे, आपके भाई के होंगे। तो जरूर देख लीजिएगा कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड। आप ना तो चिंता मत करो, अभी हम जरूर दिखाएंगे आपको डेबिट कार्ड। तो भैया हम लिखे डेबिट कार्ड या हमारे स्वयं खाता में जमा पैसा निकालने का एक आसान तरीका होता है। इस कार्ड के द्वारा हमारे बैंक अकाउंट से आसानी से रुपया हम निकाल सकते हैं बिना किसी बैंक गए। इसलिए लिखे हैं कि जमा पैसा निकालने का एक आसान तरीका होता है कौन कार्ड के द्वारा? डेबिट कार्ड के द्वारा। तब लिखे हैं डेबिट कार्ड बहुत ही सिक्योर होता है। भैया इसे आप हल्का में मत लीजिएगा, ये डेबिट कार्ड बहुत ही सिक्योर होता है। जिस तरह से कवच कुंडल होते हैं, इसी कवच कुंडल के तरह ये भी डेबिट कार्ड क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं। बहुत मजबूत पकड़ होती है इसकी इंटरनेट से। आप सोचिएगा इधर उधर कर लेंगे, कभी आपका होने वाला इधर उधर नहीं है। जिसमें कई प्रकार के सिक्योरिटी प्रोसेस होते हैं, इसमें भी प्रोसेस है, इसकी भी कुछ प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है सिक्योरिटी प्रोसेस की। आप बोलिएगा सिक्योरिटी प्रोसेस क्या क्या है? आपको एक चीज बताएगा, पिन। क्या भैया? पिन। दूसरा कहेगा सिक्योरिटी प्रोसेस बताइए, आपको नहीं बताएंगे। ये सिक्योर होते, बहुत ही सिक्योर रखा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ क्या पता रहना चाहिए? पिन इसका पता रहना चाहिए। इसके बाद कहता इसमें 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है। डेबिट कार्ड को ही हम लोग घर की भाषा में इजीली तरीका से बोलते हैं एटीएम कार्ड। सबके मुंह से सुनिएगा, अधिकतर कोई नहीं बोलता है डेबिट कार्ड, सब बोलेंगे एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड। भैया जिससे आप पहचाने वही समझिए, डेबिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझिए या तो आप एटीएम कार्ड ही समझिए, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो इसे हम लोग एटीएम कितने नंबर के होते हैं कोई पूछेगा भैया, तो आप याद रखिएगा 16 डिजिट। कितना डिजिट अभी आपको दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो, अब सिर्फ पढ़ो तो सही, पहले समझो तो सही, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी शर्त है समझ में आना चाहिए। तो इसमें कितने डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है? 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है। इसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, साथ ही जिस तारीख को बना उस तारीख से लेकर आपका डेबिट या एटीएम कार्ड कब तक चलेगा ये बात भी लिखा रहता है। कौन सा कार्ड पे? डेबिट कार्ड पे। यानी कि जिस तारीख से बना, यदि 2024 में आप एटीएम कार्ड बनाए, उसमें वैलिडिटी लिख देता है कि आपका एटीएम कार्ड 29 तक ही चलेगा। 29 के बाद
आपका एटीएम कार्ड नहीं चलेगा या डेबिट कार्ड नहीं चलेगा। इसके बाद कहता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 अंक का पिन होता है। इसमें यदि कोई चीज महत्वपूर्ण होता है तो 4 अंक का पिन होता है, जो आपको स्वयं मालूम करना पड़ता है, किसी दूसरे को आप बताइएगा मत, नहीं तो आपका एटीएम कार्ड कभी नुका छुपा करके लेके चले जाएगा, साथ ही एटीएम मशीन में घुसाएगा। मशीन में घुसाने साथ उसको तो पिन मालूम ही है, पिन दबाएगा, जितना रुपया आपके अकाउंट में है अकाउंट से कट के लेके चले आएगा। तो इसीलिए खुद मालूम रखिएगा, लेकिन जब बूढ़े अवस्था में हो जाइएगा तो अपने पोता नाती को नहीं तो जो बेटे आपके अच्छे हैं उसे पिन जरूर बता के रखिएगा, ताकि आपके मरने के बाद आपके अकाउंट से आसानी से बिना फिंगर दिए आपके अकाउंट से रुपया वो निकाल सकते हैं। ना तो आप गाली सुनिएगा, ना तो आप कुछ सुनिएगा, मर के भी अमर रहिएगा। चलिए, लेकिन आप बोलिएगा आप तो बता दिए एक 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, 4 अंक का पिन होता है, लेकिन आप तो डेबिट कार्ड दिखाए नहीं। चलिए, कच्चे उम्र में पक्के चीज देखते हैं। या ये रहा आपके सामने हाजिर किए, प्रस्तुत किए डेबिट कार्ड को। हम तुरंत बोले इस डेबिट कार्ड में 16 डिजिट का अंक होता है, थोड़ा गिना जाए मेरे साथ में। 2 2 4, ये 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16। वाह भाई, यही कौन कार्ड नंबर है? एटीएम कार्ड नंबर है। यदि आप फोन पे खोलना चाहते हैं, गूगल पे खोलना चाहते हैं, पेटीएम खोलना चाहते हैं, तो आपके पास डेबिट कार्ड होना जरूरी है। और डेबिट कार्ड के कितने नंबर होना जरूरी है? आपको कम से कम डेबिट कार्ड के 6 कार्ड नंबर क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की क्या खोल सकते हैं? आसानी से, इजीली तरीके से आप डेबिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। अभी आपको तुरंत बताए, जिस तारीख को आप ये डेबिट कार्ड बनाए, इस तारीख का डेट यहां पर लिखा हुआ रहेगा। मान के चलिए यदि आप 2024 को बनाए हैं तो यहां पर लिखा हुआ रहेगा 2024, साथ ही आपका एक्सपायरी डेट भी लिखा रहेगा। हम बोले यहां पर कौन सा डेट लिखा हुआ रहेगा? एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहेगा। यहां देखिए, यही है हम लोग का कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड बहुत ही अच्छा, एटीएम मशीन से रुपया निकालने के लिए इस डेबिट कार्ड का होना आपके पास जरूरी है। चलते हैं अगला ये रहा आपका कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड। लेकिन भैया इसमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। आप बोलिएगा जितना आसानी तरीका से हमको डेबिट कार्ड मिल गया, उतना आसान तरीका से आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड कहां से बनता है? तो ये भी क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा ही बनता है, लेकिन डेबिट कार्ड से थोड़ा खतरनाक प्रोसेस होता है। कौन सा कार्ड बनाने के लिए? क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड तभी दिया जाएगा जब आपके बैंक अकाउंट की क्रेडिट मजबूत है, यानी कि आप कभी भी लोन लिए हैं, गाड़ी लिए हैं, या चाहे कुछ भी लिए हैं, चाहे बेटी के दहेज के लिए कोई सामान लिए हैं लोन पे, या तो आप कभी मोटरसाइकिल निकाले हैं, या तो 4 व्हीलर निकाले हैं, यदि आपका क्रेडिट ठीक ठाक है तो आपको बैंक क्या बना के देगा? क्रेडिट कार्ड बना के देगा। तो भैया, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है देख लेना चाहिए। आप बताइए, हमें जरूर बताइए कि क्रेडिट कार्ड क्या है। तो भैया हम लिखे हैं क्रेडिट कार्ड। देखिए कि जिस ग्राहकों पर बैंक का पूरा विश्वास होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे? यानी कि बैंक उसी को क्रेडिट कार्ड देता है जिस पर बैंक का क्या होता है? विश्वास होता है। यदि बैंक का विश्वास आपके ऊपर नहीं है तो कभी भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बना के नहीं देगा। मतलब क्या समझे कि हर किसी को क्रेडिट कार्ड लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन
हर किसी को डेबिट कार्ड लेने का अधिकार है। क्रेडिट कार्ड उसे देने का अधिकार है जिसका अकाउंट मजबूत है, जिस पर विश्वास है बैंक का, उसी को क्या दिया जाता है? क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बैंक उसे ही क्रेडिट कार्ड देती है, वह व्यक्ति चाहे उस क्रेडिट कार्ड से इजीली लोन निकाल सकता है। समझ गए? बिल्कुल समझ में आया होगा कि आखिर सभी को क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड उसे ही दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड से आप आसानी तरीका से क्या निकाल सकते हैं? लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने के लिए भी कुछ प्रोसेस है, आपको बैंक के अंतर्गत जाना पड़ेगा। आप जैसे बैंक के अंतर्गत जाइएगा वहां पर कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप जैसे कीजिएगा आपको इजीली तरीके से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा कि लोन कितना तक दे सकता है? तो जितना आपका क्रेडिट मजबूत उतना लोन भी मजबूत, जितना क्रेडिट कमजोर उतना लोन भी कमजोर। तो भैया लेकिन हम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, इसमें बैंक ग्राहकों को कम से कम 25,000 से लेकर 3 लाख तक मैक्सिमम आपको लोन दे सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका क्रेडिट थोड़ा कमजोर है, लेकिन शुरुआत करेगा कितने हजार से? 25,000 से। 25,000 से ऊपर जितना तक जा सकते हैं आपका मन है एक बार चुका दिए, लेकिन चुकाने के बाद आप दोबारा मांगिएगा 50,000 तो आपको 50,000 भी दे सकता है। आप चाहिए उस लोन को लेके आप अपने घर के सुख दुख को इजीली तरीका से बांट सकते हैं। और सिर्फ बांटना ही नहीं पड़ेगा, हर एक महीना फिर आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोन लिए हैं। कोई भी लोन लेते हैं तो मंथली आपको भरना ही पड़ेगा। तो 25,000 से लेकर 3 लाख तक आप क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा ये क्रेडिट कार्ड आखिर कैसे होता है? तो भैया ये रहा आपके सामने क्रेडिट कार्ड, जस्ट डेबिट कार्ड का जुर्मा। भाई कोई पूछेगा बताओ कौन है वो है क्रेडिट कार्ड। यही है भैया कौन कार्ड? क्रेडिट कार्ड। लेकिन मजे की बात ये है कि सेम टू डेबिट कार्ड के तरह भी इसमें भी 16 गो क्या रहेगा? क्रेडिट कार्ड नंबर रहेगा। यही क्रेडिट कार्ड के तरीका से आप एटीएम मशीन में इस क्रेडिट कार्ड को घुसा करके इजीली तरीके से आप रुपया निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के द्वारा तब ये आप निकाल या जमा कर सकते हैं जब आपके अकाउंट पे चाहे रुपया रहना चाहिए। रुपया रहेगा तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप आसानी से रुपया निकाल सकते हैं, क्योंकि जब लोन खुलता है तो फिर नए अकाउंट खुलता है। उसी का नाम है कौन सा कार्ड? है क्रेडिट कार्ड। चलते हैं, अगला है हम लोग, जब डेबिट कार्ड समझ गए आप, क्रेडिट कार्ड समझ गए, अगला है हम लोग का आर्थिक विकास की माप। आप बोलिएगा क्या आर्थिक विकास की माप भी पढ़ना जरूरी है? भैया जब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम देख लिए तो क्या ये छोटा सा चीज आप नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो हम लोग का है आर्थिक विकास की माप, यानी कि घर के विकास को आप हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मापना पड़ेगा। आपसे पूछेंगे बताओ आर्थिक विकास की जो माप होती है वो कितने तरीका से संभव हो सकता है? आप याद रखिएगा आर्थिक विकास की जो माप होती है वो 2 तरीके से। सबसे पहला मापते हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या होना चाहिए? सही सलामत होना चाहिए। यदि प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है तो आप आर्थिक विकास की माप आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय के द्वारा, यानी कि नेशनल इनकम के द्वारा भी प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास की माप हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं, अगला है भैया, आप बोलिएगा आखिर राष्ट्रीय आय क्या होता है? आप बोलिएगा आर्थिक विकास की तो माप बता दिए, लेकिन कितने तरीके से? 2 तरीके से। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय। भैया राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। अच्छा आपसे पूछेंगे बताओ ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? आप क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे पूरी राष्ट्र की बात कर रहा है, यानी कि पूरे राष्ट्र की आय को क्या
कीजिएगा, आप जोड़िएगा। सच्चे बात है, यही लिखे हैं कि राष्ट्र आय का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय मतलब होता है पिछले वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, मूल्य है। यानी कि जो पिछले वर्ष द्वारा उत्पादित हमारे वस्तु थे, वो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का एक प्रकार का मूल्य है। कौन सा आय? राष्ट्रीय आय। आगे लिखे हैं किसी भी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को भी राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि कोई भी देश हो, किसी भी देश मतलब हुआ कि सिर्फ अपना ही देश नहीं, वो देश चाहे कोई भी हो, इससे लेना देना नहीं है। वो देश मौद्रिक वस्तुओं का उत्पादित एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के क्या होता है, बराबर होता है। वही कौन आय होता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है भारत में। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ आखिर राष्ट्रीय आय जो है क्या इसकी गणना होती है? आप बोलिएगा इसकी गणना होती है। आपसे पूछेंगे बताओ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आप याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे बताओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना मुख्यालय कहां पर है? आप बोलिएगा इसका जो मुख्यालय है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे बताओ इसकी स्थापना कब हुआ था? आप याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय की स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कितने को? 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है। चलिए, यदि आप राष्ट्रीय आय समझ गए, अगला हम लोग का है प्रति व्यक्ति आय। अच्छा भैया, प्रति व्यक्ति आय आप बोलिएगा यह भी तो आर्थिक विकास की माप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय बताओ क्या होता है? इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा भैया, प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है राष्ट्र की आय। किसकी आय भैया? प्रति व्यक्ति आय बराबर आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, बताओ आपको तो पता होगा किसकी आय? जितना राष्ट्र की क्या होती है? आय होती है। वो चाहे जितना भी राष्ट्र की आय हो बट्टे जनसंख्या से आप क्या दे दीजिए? भागा दे दीजिए। यही क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी कि राष्ट्र की आय को यदि आप जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो आपका कौन सा आय निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आसानी तरीका से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहला 1968 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, 1968 ईस्वी में तो प्रति व्यक्ति आय की गणना हुआ था। लेकिन इस गणना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा वो व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की सबसे पहले क्या किया था? गणना किया था। लेकिन उन्होंने उस समय
प्रतिलिखित आय कितना रुपया निकाला था? 20 रुपया निकाला था। उस समय की बात है, वो देश अलग था, वेश अलग था, बोली चाली अलग थी, सभी चीज अलग था, रंग रूप अलग था। लेकिन अभी मॉडर्न युग है, मॉडर्न जमाना है। लेकिन आपसे पूछेंगे, बताओ वर्तमान भारत में हमारे प्रतिलिखित आय, प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 सालाना है। अभी का जो जमाना में, अभी के युग में, अभी वर्तमान में हमारे देश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 क्या है? सालाना है। लेकिन आगे लिखे हैं, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। यानी कि यदि आपको आर्थिक विकास की माप करनी है तो किसे सबसे उचित सूचकांक माना गया है? प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। यदि हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट 4 की वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि ये क्लास समझ में आया होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन पर, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि ये इकोनॉमिक्स पार्ट 4 का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, मिलते हैं बहुत जल्द इकोनॉमिक्स के चैप्टर एंड की और पार्ट 5 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।